जरियाब कितना बेतकल्लुफ है दानिया के साथ, लेकिन उसे कुछ गलत नजर नहीं आता। और भाई क्यों गलत नजर आए? उसका बाप जो उसे हर नाजायज हरकत पर सपोर्ट करता है। मैंने ये सब कुछ तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी बचाने के लिए किया अरमान। मामा प्लीज, मेरा नाम लेकर आप अपनी मनमानियां नहीं छुपा सकती। आपका शुरू से यही प्लान था और एक मैं बेवकूफ जो आपकी बातों में आ गया। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ। बस ऐसे समझना कि मैं अरमान की तरफ बाहर गया हूँ और जल्दी वापस आ जाऊंगा। मैं तुम्हें साफ साफ कह रही हूँ दानिया, अरमान को लेकर आना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, वरना तुम्हारी भी इस घर में कोई जगह नहीं। मैं उसे नहीं कॉल करूंगी आंटी, वो आपकी वजह से गया है, आप उसे बुला लीजिए। एक पल में हुई वो नजर अजनबी मंजिलों से। सिर्फ आपको घर से निकाल रहे हैं, ये मैं नहीं देख सकता। ये तो बहुत बुरा हो रहा है। मैं दुनिया का सबसे बुरा भाई हूँ। सिर्फ आप मुझे इतनी अच्छी तरह से जानता है, मैं उसे समझ ही नहीं पाया। मैं जानता हूं तुम्हें ये रिश्ता पसंद नहीं आया। भाभी साहिबा ने कितनी चाहत और मोहब्बत से अंगूठी पहनाई। मैं उसे रोक सकता था? क्या मैं उन्हें मना कर सकता था? बोलो ना बेटा। बेटा मेरी सेहत अब ठीक नहीं रहती और तुम ये सब कुछ अच्छी तरह जानती हो। इससे पहले कि मुझे कुछ हो जाए, मैं तुम्हें बहुत अच्छे खानदान का कर देना चाहता हूं। बाबा आप क्या चाहते हैं? भाई जाहिर है मैं अपने दरीना दोस्त और उसके खानदान वालों के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता। हमेशा ऐसा ही क्यों होता है कि दो मर्दों दो खानदानों की इज्जत की खातिर औरत को कुर्बानी देनी पड़ती? बेटा अगर तुम समझती हो कि तुम्हारे साथ ज्यादती हो रही है तो कल नहीं बेटा आज ही मैं इस रिश्ते से इनकार कर देता हूं। नहीं बाबा, मैं आपको किसी के सामने शर्मिंदा नहीं करना चाहती। मैंने अपनी बेटी को इसलिए पढ़ाया लिखाया कि वो खुद एतमाद और मजबूत औरत बने, उसे किसी मर्द की जरूरत ना पड़े और वो मुश्किल का सामना करने से कभी ना घबराए। हम इज्जतदार लोग हैं, कभी किसी के आगे नहीं झुके, खुद अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे पर कभी किसी से भीख नहीं लेंगे। याद रखना मेरी दानिया, तुम इस दुनिया में मेरी परछाई हो। जो तुम करोगी उसका असर मुझ पर और तुम्हारी अम्मी पर होगा। तुम अगर सही और सच्चे रास्ते पर चलोगी तो तुम्हें ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि बेटा आगे जाकर भी इसका अजर मिलेगा। मैं तो एक दिन चला जाऊंगा। ये जिंदगी बहुत मुश्किल है। अपने आप को जितना मजबूत बनाओगी उतना ही तुम आगे बढ़ सकोगी।
बात है भी? बीपी तो नॉर्मल चल रहा है बिल्कुल। लगता है मेरे जाने के बाद खूब परहेज कर रहे हैं। तुम्हें देखकर फ्रेश फील कर रहा हूँ और कोई ऐसी बात नहीं। भाई बेटियां ससुराल में अपने घर में खुश रहें तो बूढ़े वालिदैन की बीमारियां 1 मिनट में फिशू। इसीलिए तो कहती हूँ कुछ दिनों के लिए अपने पास बुलाना। बहुत मिस करती हूँ आपको। अरे बेटा मुझे पता है तुम्हारी शादी को अभी कुछ ही दिन गुजरे हैं और हमारा साथ बहुत पुराना है। थोड़े दिन और वेट कर लो, फिर मैं भाभी से इजाजत लेकर ना बुलाऊंगा तुम्हें पूरे 1 हफ्ते के लिए। जिस दिन तुम टूट गई और खुदा न खास्ता हार मान ली, मैं समझूंगा मेरी परवरिश में कमी रह गई। और जितनी तुम मजबूत रहोगी, मैं समझूंगा मैं कामयाब हो गया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारी सोच में, तुम्हारे फैसलों में, तुम्हारे दुख में और तुम्हारी खुशी में। जरियाब साहब, आप जल्दी से घर आ जाएं। क्यों, क्या हुआ? वो दानिया बीबी घर से चली गई हैं। क्या? क्यों? पता नहीं जी, बेगम साहिबा के साथ कोई लड़ाई हुई है तो उसके फौरन बाद वो घर से चली गई हैं। अच्छा, मैं कुछ करता हूँ। ओके जी अच्छा। किससे बात कर रही थी? वो मैं जरियाब साहब को बता रही थी कि दानिया बीबी घर से चली गई हैं। तुम्हें किसने ये हक दिया कि मेरे घर के मामला सुलझाती फिरो? मुलाजमा हो, अपनी औकात में रहो, जाओ अपना काम करो। जी। आजकल के मुलाजमों के तेवर तो देखो जरा। तानिया, तुम घर छोड़कर आ गई हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तुमसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि तुम्हें वो घर छोड़ने की जरूरत क्या थी? तुम होश में तो हो? इतनी बेइज्जती के बावजूद मैं भागी थी। क्यों? अरमान ने फिर कुछ कहा है? तुम्हें कुछ नहीं मालूम? कितनी अजीब बात है नजरिया।
एक ही छत के नीचे रहते हुए तुम कितनी चीजों से अनजान हो। तुम्हें तो ये तक नहीं मालूम था कि जिस दिन मेरी बात पक्की हो रही थी उस दिन आंटी तुम्हारा नहीं अरमान का रिश्ता लेकर आई थी। मेरी तलाक हुई तब भी तुम्हें कितने अरसे बाद पता चला अपने भाई से। आज तुम्हें यह भी नहीं पता कि अरमान घर छोड़कर जा चुका है और आंटी को कोठे वाली बात पता चल चुकी। तानिया, तुम मेरे साथ इस तरह बात क्यों कर रही हो? आई एम सॉरी ज़रियाब, एक बद जलन और बद किरदार औरत इसी तरह बात करती। बस कर दो। बस कर दो। है मेरा अब इससे कोई वास्ता नहीं। वैसे भी कितनी वजाहतें करती हूँ, हर चीज मेरे खिलाफ थी। अरमान किसी को कुछ नहीं बता कर गया। मुझे उससे यही उम्मीद थी। तुम फिक्र ना करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब ज़रियाब, अब तुम दोनों भाई एक जैसे बहुत मुसीबत से निकल जाते हो और लड़की को छोड़ देते हो सामना करने के लिए। तो मेरे साथ अभी घर चलो, मैं सब सच्चाई मामा को बता दूंगा। तुम्हें इस तरह रुसवा नहीं होने दूंगा। थैंक यू वेरी मच ज़रियाब, लेकिन अब मुझे इसकी जरूरत नहीं। तुम अब यहां से जा सकते। तानिया, दानी, मैं तुमसे भीख मांगता हूं। तुम्हें वहां कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं हूं ना। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सॉरी। ये मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी जिंदगी में आग लगाकर हम दोनों की जिंदगियों को राख कर दिया। बस कर दो ज़रियाब, मैं तो तुम्हें कब का माफ कर चुकी। मेरी किस्मत में ये लिखा था। तो आंटी को भी कसूरवार नहीं ठहराती। वो बेचारी तो सच्चाई से महरूम थी। मैं सिर्फ अपने बाप की बीमारी और उम्र की वजह से एक झूठे रिश्ते में बंधी रही। बाबा के जाने के बाद अंकल की वजह से छोटी सी उम्मीद थी कि शायद अरमान को एहसास हो जाए कि वो गलत कर रहा है मेरे साथ। सबको सच बता दे, सब ठीक हो जाए। आज मैं तुमसे पूछता हूं, मेरे साथ चलो, मुझे रुसवा मत करो। हम दोनों इसका हाल इकट्ठे निकाल लेंगे। कहाँ चलो? वापस? हम हमेशा के लिए कहीं दूर चले जाएंगे। मैं तुम्हें इतनी खुशियां दूंगा कि तुम्हें ये वक्त कभी याद नहीं आएगा। आई प्रॉमिस तानिया, तुम जो कहोगी वही होगा। मुझे हर सजा कबूल है। हम वही करेंगे जो हम सोचते थे, याद है?
कोई ऐसी तो मत रखो जो मैं पूरी नहीं कर सकती। मैं अब अपने लिए जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, कुछ हासिल करना चाहती हूँ बगैर किसी सहारे, किसी रुकावट के। मैं जितना कर सकती थी मैंने कर लिया, मैं और नहीं कर सकती सर। नानिया प्लीज, नानिया प्लीज। सॉरी सर। नानिया, हमारी कहानी का ये आखिरी सफर नहीं हो सकता। हमारी कुर्बानी यहाँ जाया नहीं हो सकती। क्या हमारी मोहब्बत की शायद यही तकदीर थी? रिश्तों के कैसे उलझे उलझे हुए धागे, बेगानी दुनिया कोई अपना नहीं लागे। रिश्तों के कैसे उलझे उलझे हुए धागे, जाने कैसी बेबसी है ख्वाब सोए हैं कि जागे। खुद को भी आजमाऊं कैसे तुझको भूल जाऊं, बता दे मैं करूं क्या है खुदा। मैं ख्याल हूँ किसी और का, मैं ख्याल हूँ किसी और का, मैं ख्याल हूँ किसी और का, मैं ख्याल हूँ किसी और का। दर्द की राह गुजर सामने तू मगर, दरमियां दूरियां फासले। एक पल में हुई वो नजर अजनबी, मंजिलों से खफा रास्ते, साथों के भी हम जुदा, बेबसी की इंतहा, बता दे मेरी क्या खता। आई एम सॉरी जरिया, एक बद जनन और बद किरदार औरत इसी तरह बात करती है। तो दोनों भाई एक जैसे, वो मुसीबत से निकल जाता है, लड़की को छोड़ देते हो सामना करने के लिए। मैं सिर्फ अपने बाप की बीमारी और उम्र की वजह से एक झूठे रिश्ते में बंधी रही। बाबा के जाने के बाद अग्नि की वजह से छोटी सी उम्मीद थी कि शायद अरमान को एहसास हो जाए कि वो गलत कर रहा है मेरे साथ। कौन समझे मेरी सिर्फ कोई ऐसी तो मत रखो जो मैं पूरी नहीं कर सकती। मैं अब अपने लिए जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, कुछ हासिल करना चाहती हूँ। मैं जितना कर सकती थी मैंने कर लिया, मैं और नहीं कर सकती सर। मामा, क्या चाहिए? क्या लेने आए हो? लेने? मुझे आपसे और इस घर से कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें सफदर ने बता नहीं दिया कि इस घर में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं? अगर आपको मुझसे इतनी ही तकलीफ थी तो बहुत पहले मुझे बता देती, मैं उसी वक्त ये घर छोड़कर चला जाता।
लेकिन आपने सही नहीं किया मामा। मत कहो मुझे मामा। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं, तुम्हें तो सिर्फ मैंने बर्दाश्त किया है, लेकिन अब नहीं करूंगी। मैंने हमेशा वही किया है जो आपने कहा है। एक सगी माँ से बढ़कर आपको इज्जत और प्यार दिया है। क्या गुनाह था मेरा जिसकी सजा आपने इस पूरे घर को दी? तुम सफदर की माजी की निशानी हो, जिसे मैं मिटाना चाहती हूँ। तुम्हारी नहुसत की वजह से आज मेरा बेटा मुझसे बात नहीं करता। तुम जिम्मेदार हो इस घर की बर्बादी की। और दानिया, उसका क्या कसूर था? मैं नहीं जानती थी कि वो अपने मासूम चेहरे से इतने सारे फायदे उठाती, वरना मैं उसकी शादी तुमसे ही करती। और अच्छा हो गया कि वो बदकिरदार औरत इस घर से चली गई। मुझे उसके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और अरमान तो वैसे उससे आजिज आ चुका है। अगर उसके किरदार पे कोई इल्जाम है तो वो आपके बेटे की वजह से है। अपनी औकात में रहो जरियाब, और ये भी मत भूलो कि मैंने तुम्हें आज इस घर से निकाला है, और तुम्हें तुम्हारे बाप का चेहरा दिखाने के लिए तरसा दूंगी। भाड़ में गई औकात। अरमान ने दानिया को पहली रात ही तलाक दे दी थी। आपका सगा बेटा सबसे सच छुपाकर यहां से तो निकल गया ना। वो इतना खुदगर्ज है कि उसको किसी की परवाह नहीं है, ना आपकी ना बाबा की। तुम क्या समझते हो मैं तुम्हारी इन बातों पे यकीन कर लूंगी? मेरा बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपको पता है उसने तलाक क्यों दी? क्योंकि आपने उसे यह नहीं बताया तानिया मुझसे मोहब्बत करती थी और मुझसे शादी करना चाहती थी। उसको जब ये बात पता चली तो उसने उसी रात दानिया को तलाक दे दी मेरे लिए। लेकिन फिर आपकी बातों में आकर वो अपनी जुर्म से पीछे हट गया और दोबारा जबरदस्ती दानिया से शादी करना चाहता था। यहां तक कि हनीमून के टाइम भी वो दोनों यहां थे। सड़क पे छोड़ के चला गया था वो उसे। मैंने बचाया। बदकिरदार दानिया नहीं, बदकिरदार आपका बेटा है। वो कोटे अपनी मर्जी से नहीं गई थी, उसको वहां कैद किया हुआ था। वो जिस तरीके से अपनी जान बचा के गई मुझे पता है। मुझे ये कहानियां मत सुनाओ। और इस बात का क्या सबूत है कि जहां पर दानिया 3 दिन गुजार के आई, मैं उसकी मासूमियत का यकीन कर लूं? अच्छा किया मेरे बेटे ने जो उसे तलाक दे दी। उस जैसी बदकिरदार लड़की के साथ ऐसा ही होना चाहिए। घिन आती आप जैसी औरतों पे जो उस दुनिया में रहती है, जो दूसरी औरतों पे उंगली उठाने से पहले यह भी नहीं सोचती कि वो औरत उनकी बेटी भी हो सकती है। अरे आप क्या मुझे इस घर से निकालेंगी? मैं खुद इस घर में 1 मिनट आपके साथ नहीं रहना चाहूंगा। आप ही ने तो इस घर को तोड़ दिया है। कितनी बदकिस्मत है आप कि एक दिन में 3 रिश्ते खो दिए। आपका सगा बेटा तो आपकी शक्ल नहीं देखना चाहता। मैं तो फिर सोते ना। सफदर, देखा आपने किस तरह बदतमीजी कर रही है मेरे साथ? इसको मेरे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, आज मुझे ये सिला मिल रहा है। इसीलिए मैं कह रही थी इसको इस घर में मत लेकर आए। आज इस घर की बर्बादी का यही सबब है। आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? मुझे माफ कर दी बेटा। तुम जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। फिलहाल मुझे राफिया के साथ अकेला छोड़ दो। आपने देखा मुझसे किस तरह बदतमीजी कर रहा था? इतनी नफरत राफिया। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। आपको पता नहीं है ना इस सब सिलसिले का? काश मुझे पता होता कि तुम्हें जरियाब से इतनी नफरत है। काश आज सुबह मैंने उसको वो सारी बातें ना की होती जो मैंने तुम्हारे कहने में आकर की उससे। लेकिन अब मैं अपने अल्फाज वापस नहीं ले सकता।
जिस तरह तुम अपने किए हुए को वापस नहीं ले सकती। मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? तुम अपने किए हुए की अब मुझे वजाहतें दोगी? सारी जिंदगी तुमने जरियाब से नाइंसाफी की और अरमान से भी कदम कदम पर झूठ पे झूठ बोलती आई हो। तुम्हें जरा भी उस बच्ची पर तरस नहीं आया जिसका आज बाप भी जिंदा नहीं है। किस किस्म की औरत हो तुम? मैं आपको बता रही हूँ ना कि जरियाब की वजह से दानिया और अरमान के दरमियान हमेशा झगड़े होते रहे और अरमान इसी वजह से दिल बर्दाश्त होकर घर छोड़ के चला गया है। और दानिया इतनी मासूम नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। इसलिए अरमान चला गया? नहीं, अरमान घर छोड़ के तो नहीं गया, वो तो बस अभी आता होगा। और दानिया? अरमान क्योंकि दानिया के साथ रहना नहीं चाहता था, इसलिए दानिया चली गई खुद ही। हमारे घर में इतना कुछ होता रहा और तुमने सहमत भी गवारा नहीं की, तुम मुझे भी कुछ बताती। मैं आपको बताने वाली थी ना, जरियाब जो ही जाता मैं आपको सब कुछ बता देती। वाह राफिया वाह, मानता हूं तुम्हारी जुर्रत को। सारी जिंदगी मुझे बेवकूफ बनाती आई हो। बस करो, खामोश हो जाओ। इस सबकी जिंदगी उसको बर्बाद करके, सबकी खुशियां बर्बाद करके तुम्हें अभी भी चैन नहीं आया। एक जिंदगी मेरे साथ गुजारने के बावजूद आज फिर तुम मुझसे झूठ बोलती जा रही हो। सफदर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? जरूर जरियाब ने आपको मेरे मुतालिक भड़काया है उसने। मत लो मेरे बेटे का नाम, जरियाब का नाम मत लो। तुमने सारी जिंदगी उसकी खुशियां छीनी है। जब वो छोटा सा बच्चा था, बचपन से तुम उसकी खुशियां छीन छीन कर अरमान की झोली में डालती रही हो। यहां तक कि जिस लड़की से वो मोहब्बत करता था, उससे शादी करना चाहता था, तुमने उसकी शादी भी अरमान से करा दी। सफदर, तुम्हारी तबीयत ठीक है? दूर हो जाओ मुझसे, मेरे करीब मत आओ। तुम ठीक हो ना? जरियाब, 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 सफदर, उठो, आंखें खोलो। सफदर, जरियाब, जरियाब। हाँ मोहसिन। जरियाब किधर हो तुम? यार मैं घर से कोई 10-15 मिनट के फासले पे हूँ, गाड़ी मेरी खराब हो गई है। तो मुझे अपनी लोकेशन टेक्स्ट करो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। यार वो तो सही है, मगर तेरा घर इतना दूर है। मैं कोई गाड़ी पकड़ के मैकेनिक ढूंढता हूँ और फिर मैं वापस आके गाड़ी ठीक करा के तेरे पास पहुँचता हूँ। तू इधर ना आ। मोहसिन, मोहसिन क्या हुआ है? मोहसिन, मोहसिन तू ठीक तो है? मोहसिन, जरियाब, मामू अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? क्या कहा तूने? जरियाब संभालो अपने आप को, मैं आ रहा हूं तुम्हारी तरफ।
अस्सलाम वालेकुम। आप सबके आने का बहुत शुक्रिया और मुझे फ़ख्र है कि हमने दारे हुनर की बुनियाद 2011 में रखी, जिसमें मेरा साथ दिया नौरीन साहिबा और कुछ 10 तालिबे इल्म ने। आज 2018 में हम इस मुकाम पर हैं कि 300 से ज़ायद ख़वातीन की मदद कर सकते हैं, जिसमें हमारा साथ दिया है दानिया अजीज़ ने, जिनकी वजह से हम जदीद मशीनें खरीद सकें और तालीम के मेयार को बेहतर बना सकें। आपकी भरपूर तालियों में मैं बुलाना चाहती हूँ मिस दानिया अजीज साहिबा को। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बेहद खुशी है कि आज मैं आप सबके बीच में मौजूद हूँ। मेरी जिंदगी में एक ऐसा वक्त आया था जब मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रही थी, पूरी तरह से हार मान चुकी थी, अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। अगर उस वक्त मेरे लिए कोई चीज उम्मीद की किरण बनी तो वो सिर्फ मेरी तालीम थी। तालीम ही वो उम्मीद थी जिसके जरिए मैंने अपने वजूद में इस्तेहकाम पैदा किया, इस मुआशरे से लड़ने की हिम्मत पैदा की। और एक चीज जान ली कि कोई भी औरत पुख्ता इरादों के जरिए और तालीम के जरिए वो सब कुछ हासिल कर सकती है जो इस दुनिया में कोई और नहीं कर सकता। और वही हिम्मत मुझे आज आप सबकी आंखों में नजर आ रही है। इसी तरह हिम्मत रखिएगा, तालीम हासिल करते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। इस एनजीओ में जितने भी कपड़े बनेंगे वो पाकिस्तान की और बाहर की टॉप कंपनीज को बेचे जाएंगे, जिसका मुनाफा आप लोग को दिया जाएगा ताकि आप लोग भी खुद मुख्तार हो सके और अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सके। और आखिर में मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी मिस नौरीन का, जिन्होंने मुझे इस काम में शामिल किया। आज मेरे बजाय आप सब अपने लिए तालियां बजाइए। इसी तरह आगे बढ़ते रहिएगा, इसी तरह हिम्मत करते रहिएगा। शुक्रिया। मैम आपसे कोई मिलने आया है। भेज दो। अनीता कैसी हो? तुम कैसी हो? मैडम का ऑफिस तो देखो कितना शानदार है। देखा? कोई भी नहीं मानेगा कि तुमने इतने कम अरसे में इतना बड़ा इदारा खोल दिया, वो भी खवातीन के लिए। ये सब बाबा की दुआओं का असर है। हाँ ये तो है, मुझे बहुत याद आती है अंकल की। मुझे भी। आई एम सो प्राउड ऑफ यू दानिया कि तुमने इतने मुश्किल हालात से गुजरने के बावजूद भी हार नहीं मानी, बल्कि उसे अपनी स्ट्रेंथ बना ली। अनीता, मैं नहीं चाहती कोई भी औरत अपने आप को कमजोर समझे, और खासतौर पे माशरे के दबाव में आके कोई गलत फैसला ले ले, जिसकी वजह से वो सारी उम्र पछताए, जिस तरह मैंने किया। खैर,
शादी से फुर्सत मिल गई तुम्हें? हाँ अभी तो यहीं पे ही हूँ, बस नेक्स्ट वीक लाहौर जा रही हूँ वापस। अच्छा, फिर एक काम करते हैं, चाय हम घर जाके पीते हैं, ढेर सारी बातें करेंगे, फिर पता नहीं मौका मिले ना मिले। हाँ भाई, अब तो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी कुछ लोगों से मिलने के लिए भी। चलें। तानिया, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू अनीता। तुम्हें अंदाजा नहीं है मैं तुम्हारे लिए कितनी खुश हूँ। मुझे अंदाजा है, तुमने तो हमेशा मेरा साथ दिया, अच्छे और बुरे वक्त दोनों में। थैंक यू। आज मैं तुम्हें पूरे दिल से कह सकती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ अनीता। अब चाय पीनी है कि नहीं? हाँ हाँ पीनी है, चलो। आज वक्त जिस मकाम पर मुझे ले आया, वहां पर मैं इस काबिल भी नहीं रही कि अपनी गलतियों को सुधार सकूं। वो वक्त वापस नहीं आ सकता और ना ही मुझे एक और मौका मिलेगा कभी। मैंने खुद गर्ज होकर सके और सुतेले में फर्क किया। मुझे मेरे किए की सजा इसी दुनिया में मिल गई। क्यों हम घमंड में आकर ये भूल जाते कि हमारे हर अमल को देखने वाला भी है, जो किसी एक का नहीं बल्कि सब का है, जो सजा और जजा देने वाला है। मेरे एक खुद गर्ज फैसले ने 2 भाइयों का प्यार खत्म कर दिया। 2 चाहने वाले अलग हो गए। अरमान की जिंदगी खराब हो गई। और सोनिया, उसका क्या कसूर था जिसे मैंने एक बेजान रिश्ते में जोड़ने की कोशिश की? पैसा, जायदाद, दौलत, अरमान, जरियाब, तानिया सब है, लेकिन मेरे लिए सब खत्म हो गया। ये है उसका निजाम, सब देखकर आजमाता है। जब इंसान अपनी फिरौनियत में हर हद पार कर देता है, तो वो इसी दुनिया में उसे इबरत बना देता है। मामा शाम हो गई है, अंदर चले। आज मेरे पास काश लफ्ज के अलावा कोई उम्मीद नहीं। मैं ख्याल हूँ किसी और का, दर्द की राह गुजर सामने तू, मगर दरमियां दूरियां फासले। एक पल में हुई वो नजर अजनबी, मंजिलों से खफा रास्ते, साथों के भी हम जुदा।